हेलो गाइस, वेलकम टू देश विदेश ट्रेडिंग चैनल। आज का ये वीडियो होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसको 90% लोग इग्नोर करते हैं और उसको इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देते। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग में मैथमेटिक्स कैसे काम करता है और ये मैथमेटिक्स हमें कैसे हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई आवर सेल्फ। मीन्स अपने आप को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करना है और किस पर्टिकुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग प्लान करनी है। ठीक, अब हम यहाँ पे इस टॉपिक को शुरू करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग मैथमेटिक्स। ट्रेडिंग मैथमेटिक्स में सिंपली अगर मैं बोलूँ, एक हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, बी इट अ इन्वेस्टर, बी इट अ स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, बी इट अ इंट्राडे ट्रेडर, स्कैल्पर और एच टी एफ। ठीक है, हमारे पास ये कुछ कैटेगरीज होती हैं। इसमें इस कैटेगरी के अंडर ही हमारे सारे मार्केट के पार्टिसिपेंट डिफाइन होते हैं और वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल और इन तीनों की, ये पहले तीन को, यहाँ पे जनरली 90% चांसेस होते हैं यहाँ पे लेवरेज आपके पास होता है 1x। मीन्स जितना अमाउंट आपके पास है उतना ही आप यूज़ कर सकते हो, और मे बी लेवरेज 1x 2x अप टू 5x मैक्सिमम। ठीक है, वो भी तब जब आपके पास मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो। इसके अलावा इन तीनों में मैक्सिमम होता है, मैं कंसिडर करता हूँ इसमें 1x लेवरेज। हमारे पास अवेलेबिलिटी 2x 5x की रेंज में भी है अवेलेबल, लेकिन वो MTF है, उसका आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसका आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। इसमें हमने लेवरेज फाइंड किया है कि यहाँ पे हमारे पास 1x लेवरेज है। ये लेवरेज क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, इसके नेक्स्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे कि लेवरेज क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास इंट्राडे और स्कैल्पर। इंट्राडे में हमारे पास इंडियन मार्केट में हमारे पास है एफ एन ओ में हमारे पास आते हैं फ्यूचर्स। मैं यहाँ पे फ्यूचर्स लिख देता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन से लिखता हूँ। फ्यूचर्स हमारे जनरली 10x लेवरेज्ड होते हैं। मीन्स आपके पास 1 रुपीज़ है, आपने पोजीशन लिया 10 रुपीज़ का, ये हमारे पास 10x लेवरेज में अवेलेबल है फ्यूचर्स। हमारे पास जो ऑप्शन है वो 20x लेवरेज में होते हैं। 20x लेवरेज 1 रुपीज़ आपके पास है और 20x आपके पास 20 रुपीज़ का आपने पोजीशन को कैरी किया है। ठीक है, सेम स्कैल्पर में भी यही है, लेवरेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेवरेज के अकॉर्डिंग, और सबको लेवरेज इस अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो तो फॉरेक्स में आपके पास लेवरेज आ जाती है 50 to 100x और मे बी मोर। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास किस किस इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी लेवरेज है। अब इस लेवरेज का इम्पोर्टेंस क्या है, अब वो देखते हैं। ठीक है, हमारे पास लेवरेज क्यों ज़रूरी है और हम लेवरेज से अब क्या करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैंने आज के टाइम में अभी मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, गोल्ड का 5 मिनट चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, 5 मिनट चार्ट ओपन किया हुआ है। अभी गोल्ड का 5 मिनट चार्ट अगर मैं उसका ATR परसेंटेज, सबको पता है कि ATR क्या होता है, एवरेज ट्रू रेंज। मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितना मार्केट मूव कर सकता है, कितना पॉइंट वाइज या परसेंटेज वाइज मूव कर सकता है। अगर मैं ATR परसेंटेज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना परसेंट अपसाइड मूव कर सकता है, कितना परसेंट डाउन साइड मूव कर सकता है, इसकी हम बात करेंगे। अभी मैंने गोल्ड का 5 मिनट का चार्ट खोला हुआ है जिसमें ATR की वैल्यू आती है 0.08%। मीन्स 5 मिनट चार्ट में वो अभी के मीन्स नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स में वो इतना परसेंट मूव कर सकता है, इतना परसेंट मूव कर सकता है। मीन्स एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं कि हमारा 5 मिनट कैंडल के हिसाब से एक एसएल है। ठीक है, एक एसएल है और एसएल जनरली क्या होगा अब हमारा, क्योंकि ATR परसेंटेज हमारे पास है 0.08%, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है किसी भी एक ट्रेड का, जो स्टॉप लॉस है वो हम काउंट कर लेते हैं, हमारे पास 0.8% का स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये एक सर्टन स्टॉप लॉस हमारे पास है अवेलेबल। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे पास लेवरेज कैसे इम्पोर्टेंट है और कैसे वेरी करती है। अगर हमारे पास इतना मूव का
मूव करने की जगह है मार्केट में, इतना हमारा स्टॉप लॉस उड़ा देगा। हम एज्यूम करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस लगने वाला है और इतने परसेंट का लगने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है कि हमारे पास 1x लेवरेज है। 1x लेवरेज है तो हमारा स्टॉप लॉस हुआ 0.08%। जो भी हमारे पास ट्रेडिंग कैपिटल डिप्लॉय किया है हमने, उसमें हमारे पास अगर 1x लेवरेज है तो हमारे पास जो लॉस लगेगा वो 0.08% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल का लॉस लगने वाला है। अगर हमारे पास 5x लेवरेज है तो सिंपल हमारे पास, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 0.4% का, 0.4% का हमारा एसएल बन गया, ठीक है। अगर हमारे पास 10x लेवरेज है, 10x लेवरेज है तो हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास 0.8% का हमारे पास एसएल होगा, ठीक है। 10x लेवरेज में हमारे पास 8% का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 20x लेवरेज की बात। तो 20x लेवरेज में हमारे पास जो एसएल बनता है, एसएल कैसे अब काउंट होगा, अब ये बन जाएगा हमारे पास 1.61% का हमारे पास एसएल होगा। जितना हमने कैपिटल ट्रेड में लगाया है उसमें जो एसएल है 5 मिनट के अकॉर्डिंग, उसमें हमारे पास एसएल बनता है 1.6% का, जो भी हमने बाई किया है। मे भी हमने, अगर मैंने ऑप्शन बाई किया है तो अगर अगले 5 मिनट में मार्केट इतना मूव करता है तो मेरा 1.6% कैपिटल उड़ने वाला है, ठीक है। 1.6% कैपिटल उड़ने वाला है हमारे पास, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हमारे पास इतना कैपिटल हमारे पास उड़ने वाला है। अगर मैं लेवरेज बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मैं लेवरेज बढ़ा देता हूँ। अगर मैं लेवरेज यहाँ पे 100x ले लेता हूँ, 100x का लेवरेज ले लेता हूँ, तो 100x में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपल 8% का हमारे पास एसएल होगा। जितना भी हमने कैपिटल डिप्लॉय किया है उसका इतना परसेंट हमारे पास रिस्क है। अगर मैं सिर्फ 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है, उस अकॉर्डिंग मेरे एसएल बनते हैं इतने, ठीक है। तो 90% लोग जो भी आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाते हैं, या आप खुद भी जानते हो कि हर एक ट्रेड में अपना रिस्क एपिटाइट जो रहता है जनरली 1 to 2% के कैपिटल साइज के अकॉर्डिंग रहता है, कि हमारा कैपिटल साइज का 1 to 2% रिस्क हो। इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेते हैं ताकि हम मार्केट में इनफ सर्वाइव करें, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए। इनफ सर्वाइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास अब ये बताने का क्या मीनिंग है कि हमारे पास इतना एसएल बनता है। तो अगर आपको रिस्क करना है, कैपिटल 1 to 2% का रिस्क करना है, तो आपका जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम हुआ, ठीक है, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में क्या है कि किस कैंडल के अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन को ओपन करते हो या क्लोज करते हो। एक एनालिसिस टाइम फ्रेम होता है जो आपके मल्टी टाइम फ्रेम होते हैं, ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम। ये आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम हो गया, ये आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम हो गया। अब अगर आपको ऑप्शन में 5, अब मीन्स आपको अगर अपनी कैपिटल का 1.6% का रिस्क लेना है तो आप सिर्फ 5 मिनट चार्ट में ही ट्रेड कर सकते हो, 5 मिनट चार्ट में ही ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। 5 मिनट के अकॉर्डिंग ही एसएल होगा और 5 मिनट के अकॉर्डिंग ही आपका एग्जिट होगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि जैसे मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम। मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम। अगर मैं करंटली अगर मैं 1 आवर का, ठीक है, 1 आवर का गोल्ड का चार्ट मैं ओपन कर दे रहा हूँ और मेरे पास वैल्यू आ जाती है 0.18% की, ठीक है, 0.18% की। अब मैं यहाँ पे दोबारा से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। 0.18% की वैल्यू है। अगर 1x लेवरेज है तो हमारे पास सेम परसेंट का रिस्क होगा, और 20x लेवरेज है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3.6% का आपके पास रिस्क हो जाएगा। अगर आप 100x लेवरेज पे यूज़ करते हो तो आपका हो जाएगा 18% रिस्क, 18% एसएल। तो आपको यहाँ से क्या पता चलता है कि आपको आपका रिस्क बताता है कि आपको किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। अगर आप अपनी कैपिटल का 18% लूज़ करने के लिए रेडी हो, अगर आपके पास 100x लेवरेज है तो आप 1 आवर चार्ट को फॉलो करो। अगर आप रेडी हो 3.6% लूज़ करने के लिए तो आप यहाँ पे 20x लेवरेज में ऑप्शन, जो हमारे इंडियन मार्केट में ऑप्शन है, वो आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आपको मिलता है अपना कस्टमाइज टाइम फ्रेम।
अब ये टाइम फ्रेम को ट्विक कैसे किया जाता है, मीन्स यहाँ पे हम, अब ऐसे तो है नहीं कि हम सिर्फ 5 मिनट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहाँ पे इसमें आ जाती है ट्विक, कि आप इसको ट्विक कैसे करोगे। मीन्स आपको पता चल गया है कि मेरा क्या कहते हैं टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, मुझे रिस्क सिर्फ 5 मिनट के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ कैपिटल का डिवीजन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मीन्स मैंने ट्रेडिंग कैपिटल बोला है स्टार्टिंग में, ये रिस्क जितना है ये आपका ट्रेडिंग कैपिटल पे रिस्क है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे 1 आवर का चार्ट पे ट्रेड करना है। 1 आवर के चार्ट पे मेरा रिस्क बनता है 18% ऑफ माई ट्रेडिंग कैपिटल, 18% ऑफ माई ट्रेडिंग कैपिटल। अगर मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो कैपिटल है, अगर मैं कैपिटल को से 10 से डिवाइड करता हूँ, मीन्स मैं पूरे कैपिटल को 10 से डिवाइड करता हूँ या मैं 20 से डिवाइड करता हूँ, 20 इज़ अ बेटर नंबर, 20 से मैं अपनी कैपिटल को डिवाइड करता हूँ, तो मेरा रिस्क क्या होगा, ठीक है। अगर मेरे पास से 1000 रुपीज़ है, ठीक है, 1000 रुपीज़ में मैंने इसको 20 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 20 से डिवाइड कर लिया तो मेरे पास कितना बनता है यहाँ पे, तो पर ट्रेड जो हमारा पास वैल्यू आता है 50 रुपीज़, ठीक है, 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ पे मेरा 18% का रिस्क है, ठीक है, मेरा 18% का रिस्क है। तो 18% का रिस्क अब क्या हो गया मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 9 रुपये का रिस्क। अब मेरी कैपिटल पे अगर मैंने 9 रुपये का रिस्क लिया है तो 1000 रुपीज़ पे वो कैपिटल हो जाता है। अगर मैं 1000 रुपीज़ पे देखूंगा तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1% का रिस्क हमारे पास हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग कैपिटल बनाना है, कैपिटल को कैसे डिवाइड करना है और कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, ये आपको तरीका है कि आप कैसे अपना टाइम फ्रेम, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम डिसाइड करोगे, क्या आपका पोजीशन साइज होना चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम को आप अपने ट्रेड के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। तो आपको अपना एसएल से ये चीज़, सारी चीज़ें काउंट करनी पड़ेगी, एसएल से ये सारी चीज़ें मीन्स कंक्लूड करनी पड़ेगी आपको, एसएल कितना लेना है कैपिटल पे, उस अकॉर्डिंग आप अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करोगे, आप अपनी कैपिटल का साइज़ या आपके ट्रेड का साइज़ डिसाइड करोगे। कोई भी रैंडम ऐसे नहीं करोगे कि आपके पास 1 लाख है, 1 लाख कैपिटल है, आप डायरेक्टली 1 आवर चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो और आपने से 25,000 आपने उस पर्टिकुलर ट्रेड में डिप्लॉय कर दिया, बट इन रियलिटी ये आपका पॉकेट साइज अलाउ ही नहीं करता, ये आपके ट्रेड इम्बैलेंस हमेशा रहेगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा और ये आपको नेगेटिव टेरिटरी में ही लेके जाएगा हमेशा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग, ये पूरे मैथ के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आपका टाइम फ्रेम क्या होगा, आपका ट्रेड क्या होगा और आपका कैपिटल साइज या पोजीशन साइज किस तरीके से होता है, ठीक है। ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है, आप नॉर्मली किसी भी स्क्रिप्ट पे ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लेवरेज बता दिया है कि किस लेवरेज के अकॉर्डिंग आपका इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। निफ्टी हमारे पास, जो भी हमारे पास ऑप्शन है वो 20x लेवरेज के अप्रॉक्सीमेट रहते हैं, हमारे पास जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो 10x लेवरेज पे रहते हैं, तो इस अकॉर्डिंग आप कोई भी चीज़ का कैलकुलेशन कर सकते हो। आप निफ्टी का कर सकते हो, गोल्ड का कर सकते हो, जिस भी तरीके, गोल्ड का मैंने एग्जांपल दे दिया, निफ्टी आप इसमें सारी चीज़ें सब्सटीट्यूट करके आप अपना एक निफ्टी का पूरा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, जिससे आपको टाइम फ्रेम मिल जाएगा, आपको कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है या आपकी पोजीशन साइज, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर ये सिंपल चीज़ फॉलो कर लिया, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट को टेक केयर कर लेगा। ये भी एक पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट की, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन कैसे करते हो। मीन्स रिस्क मैनेजमेंट हमेशा वॉलेटिलिटी बेस पे रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ATR यूज़ किया है, ठीक है। एक फिक्स्ड रेंज भी ले सकते हैं लेकिन ATR इज़ अ बेटर, बिकॉज वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग ये आपका रिस्क भी बढ़ाता है और रिस्क कम करता है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो अपने पोजीशन को, टाइम फ्रेम को, सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए और अपने आप को
कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है। अब इस वीडियो में जनरली मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इन सब के बारे में डिफरेंस का पता होगा। इंट्राडे स्कैल्पर कौन होता है, इंट्राडे ट्रेडर किसको कहते हैं, पोजिशनल ट्रेडर किसको कहते हैं, इन्वेस्टर किसको कहते हैं और स्विंग ट्रेडर किसको कहते हैं। मेरा इस वीडियो का मोटिव यही था कि मुझे एक सिंपल मैथमेटिक्स कैसे समझाना चाहिए। तो ये मेरा इस टॉपिक का पूरा कंक्लूडेड पार्ट है। अगर ये आपको कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को करें लाइक, शेयर, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।